हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कावेरी शुक्ला और इस वीडियो में हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। आज की वीडियो मैं इस पे ही अपलोड करूंगी क्योंकि ये टॉपिक में जब मैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगा रही हूँ, सॉल्व कर रही हूँ, तो यूनिट 1 का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है। इससे क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं, ठीक है। तो मे भी 2025 के दिसंबर अटेम्प्ट में भी ये क्वेश्चन से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आए, ठीक है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। और जो क्वेश्चंस मेरे न्यूमेरिकल वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रह गए हैं, उनको मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो वो 2024 का कंप्लीट हो जाएगा, फिर 2023 की सीरीज स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आज कल भी मैंने एक टॉपिक पे वीडियो अपलोड करी थी, तो अब मैं थोड़ा एक दो दिन टॉपिक्स पे वीडियो अपलोड कर दे रही हूँ ताकि हम लोग साइड बाय साइड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर करते चले, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते। लेट्स स्टार्ट। एफडीआई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यूजीसी नेट कॉमर्स दिसंबर 2025, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस देखेंगे एफडीआई की। एफडीआई क्या होता है? इन्वॉल्व एन इन्वेस्टमेंट, मतलब ये एक इन्वेस्टमेंट है, एक निवेश हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, जिसमें क्या होता है कि एक फॉरेन एंटिटी होती है, एक्वायर्स अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑफ 10% और मोर इन अ कंपनी ऑपरेटिंग इन अनदर कंट्री। किसी दूसरी कंट्री में 10% या उससे ज्यादा की उसके कंट्रोलिंग, उसके इंटरेस्ट और एंटिटी, मतलब मतलब कि एक्वायर्स उसके इंटरेस्ट को कंट्रोल करके रखती है, ठीक है। मतलब कोई फॉरेन एंटिटी, ठीक है, जैसे कि इंडिया है, किसी की दूसरी कंट्री के कोई भी मतलब बिजनेस के 10% को एक्वायर कर लिया, मतलब ऐसे करके ये एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसका मतलब है कि आप विदेश में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि हमें फिर कैपिटल मिल पाती है, ब्रिंग्स कैपिटल, टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी मिल पाती है। इसके फायदे, इसका इम्पोर्टेंस ये भी है कि मैनेजर एक्सपर्टीज मिलती है, प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज होती है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, एंड एक्सेस टू द इंटरनेशनल मार्केट, कि आप इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेस, मतलब विदेश में भी आप अपना मार्केट फैला सकते हो, मार्केट मतलब एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके कुछ कुछ यहाँ पे की पॉइंट्स हैं, उसको आप याद कर लीजिए। और हाँ, इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लिया करिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे टाइप्स पढ़ेंगे। एफडीआई के टाइप्स क्या क्या है? एक तो हॉरिजेंटल एफडीआई होती है, ठीक है। हॉरिजेंटल में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इन द सेम इंडस्ट्री अब्रॉड, एक ही इंडस्ट्री में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। वर्टिकल एफडीआई क्या होती है? इसमें बैकवर्ड वर्टिकल भी होता है, फॉरवर्ड वर्टिकल भी होता है। बैकवर्ड वर्टिकल में इन्वेस्टमेंट इन इनपुट सप्लाइंग इंडस्ट्री, और फॉरवर्ड वर्टिकल क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री। कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई की बात करेंगे तो इन्वेस्ट इन अनरिलेटेड बिजनेस, ठीक है। अनरिलेटेड बिजनेस में अगर हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्लेटफॉर्म एफडीआई, इन्वेस्ट टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस फॉर एक्सपोर्ट टू अ थर्ड कंट्री, ठीक। तो ये हो गया। और हाँ, एक ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड भी होती है। ग्रीन फील्ड जो नई मतलब इन्वेस्टमेंट होती है। बेटा सेकेंड, ग्रीन फील्ड की अगर बात करेंगे, हाँ, तो ग्रीन फील्ड में क्या है? न्यू फैसिलिटी सेटअप होता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। ग्रीन फील्ड भी होती है, ग्रीन फील्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि आपकी न्यू फैसिलिटी सेटअप होती है, ठीक है, नए, एकदम फ्रेश, ठीक है, नए, न्यू, न्यू फैसिलिटी सेटअप होता है, ठीक। न्यू फैसिलिटी सेटअप। और एक ब्राउन फील्ड भी होती है, ठीक है, ब्राउन, ब्राउन फील्ड में क्या होता है? एक्विजिशन ऑफ ए एग्जिस्टिंग फर्म, जो एग्जिस्टिंग फर्म है उसी का ही एक्विजिशन करना होता है, ठीक है।
एग्जिस्टिंग फंड, एग्जिस्टिंग फर्म का ही यहाँ पे एक्यूजेशन, ठीक है, एक्यूजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म। ठीक है, तो आप इसे समझ सकते हो, हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप पीडीएफ जो अपलोड करेंगे, तो उसमें इस दोनों पॉइंट्स को भी इंक्लूड करके अपलोड करूंगी। ठीक है, ये पॉइंट्स रह गए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे। ट्रेंड्स इन एफडीआई। अब एफडीआई में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं इंडिया, ठीक है, देखिए सेक्टरल शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विसेज, फाइनेंस, टेलीकॉम, आईटी। मैन्युफैक्चरिंग से सर्विसेज की ओर सेक्टरल शिफ्ट हो रहा है। राइज ऑफ साउथ साउथ एफडीआई, डेवलपिंग कंट्रीज इन्वेस्टिंग इन देयर अदर डेवलपिंग नेशंस। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन डायरेक्ट टूवर्ड्स हाई टेक इंडस्ट्रीज, बायोटेक, सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम। सस्टेनेबिलिटी फोकसेस ऑन ESG फैक्टर्स। ठीक है, अब इंडिया में एफडीआई पॉलिसी कैसी है। ठीक है, इंडिया में एफडीआई पॉलिसी है, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, रूट्स हैं, ऑटोमेटिक रूट्स। ठीक है, ऑटोमेटिक रूट्स और गवर्नमेंट रूट, ऑटोमेटिक रूट्स और गवर्नमेंट रूट्स, ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट। ऑटोमेटिक में क्या होता है, नो प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड, कोई भी अप्रूवल नहीं चाहिए होती। गवर्नमेंट रूट में क्या होता है कि हमें अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल में। ठीक है, और कुछ एफडीआई के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि प्रोहिबिटेड सेक्टर्स कौन कौन से हैं, लॉटरी, गेमलिंग, चिट फंड, निधि कंपनीज, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, ये सब यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। एफडीआई फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज रिक्वायर गवर्नमेंटल अप्रूवल। ठीक है, एफडीआई वर्सेस एफपीआई। एफडीआई क्या होती है, लॉन्ग टर्म होती है, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। और एफपीआई क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक बॉन्ड्स, नो मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस। तो आगे देख लेते हैं और क्या है। तो ये यहाँ पे कुछ प्रिपरेशन के टिप्स हैं यूजीसी नेट के लिए, कि आपको पहले अंडरस्टैंड करना होगा की कॉन्सेप्ट, स्टे अपडेटेड विद लेटेस्ट ट्रेंड एंड पॉलिसी, प्रैक्टिस प्रीवियस पेपर्स, रिलायबल स्टडी रिसोर्सेज। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, आपने यहाँ तक देखा हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और आपको कोई भी क्वेरी या कुछ भी पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।